नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर एक बार पुनः आपका आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये टॉपिक आपकी भाषा का टॉपिक समाप्त होने वाला है, समाप्त हो ही गया है और इसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा। तो वो टेस्ट सीरीज आज आपके लिए आ चुकी है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए जिससे सभी इस टेस्ट सीरीज़ को हल कर सकें और मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा। बेहतर तरीके से आज इसकी व्याख्या की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट सीरीज सभी पहले जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी लाइव आइए। ठीक, हाँ लाइव आ जाइए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन खुलता हुआ क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जी, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए जी, कमेंट करिए। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? कह रहा है कि 1600 ईसा पूर्व में, कह रहा है कि 1500 ईसा पूर्व में, कह रहा है कि 1400 ईसा पूर्व में, कह रहा है कि 1300 ईसा पूर्व में। तो उत्तर क्या होगा? पहली क्लास में आपको इसका उत्तर बताया गया था। तो आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ। इसका उत्तर है कि 1500 ईसा पूर्व। अब क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत ही तो आपकी आर्य भाषा है। संस्कृत ही तो आपकी आर्य भाषा है। संस्कृत को ही दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। कौन कौन से? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। दिख नहीं रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये कम दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, ये संस्कृत आर्यों की भाषा है, आप लोग सभी जानते हो। संस्कृत आपकी आर्यों की भाषा है और इसके कितने रूप हैं? दो रूप हैं, एक है लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय कब से कब तक बताया गया है? तो लौकिक संस्कृत का समय बताया गया था आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक बताया गया था। और वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक है ये भी आपको बताया गया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपकी लगातार हो सकता है लगातार 1 2 3 सीरीज टेस्ट की प्रारंभ रहे, चलती रहे, जब तक कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको ना दे दूँ। तो आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। संस्कृत को दो भागों में, एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत किन किन ग्रंथों की रचना की गई? लौकिक संस्कृत में ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की रचना लौकिक संस्कृत में ही, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही की गई। और इन्हीं चारों वेदों को एक साथ क्या कहते हैं? चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चारों वेदों को एक साथ एक शब्द में क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या कहते हैं? संहिता। जी हाँ, क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को एक साथ एक शब्द में क्या कहते हैं? संहिता। ठीक, और ये तो रहा पहला। अब पहली आर्य भाषा, यही आपकी आर्यों की भाषा है, पहली और आखिरी। इसके बाद इससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। भाषा क्रम का विकास आपको बताया गया होगा कि संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई।
तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तैयार रहिए। ये आपकी स्क्रीन पे आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? फास्ट कमेंट करिए जी, कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए, एक तरफ सब लोग कमेंट करिए। आप लोग एक का कमेंट देखकर दूसरा कमेंट ना करें, सभी लोग साथ में कमेंट करिए, नहीं तो एक का कमेंट देखकर दूसरे कमेंट करते हो। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी। जी हाँ, आपका उत्तर है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां आती हैं, उसी में आपका है एक कन्नौजी। कौन कौन सी हैं? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और ये आपकी कन्नौजी। 5 बोलियां हैं जिसमें आपके इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ही सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है कन्नौजी। ये दूसरा ऑप्शन है मेवाती। दूसरा ऑप्शन है मेवाती। मेवाती किसके अंतर्गत आती है? कमेंट करके बताइए, मेवाती किसके अंतर्गत आती है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है। अगला ऑप्शन है इसमें मगही। मगही किसके अंतर्गत आती है? मगही किसके अंतर्गत आती है? तो मगही आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी। भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी। इसके बाद रहा अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है बघेली। बघेली ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आप लोग तैयार रहिए। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का मूल नाम है। खड़ी बोली का मूल नाम है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन है, ये कह रहा है खड़ी बोली का मूल नाम पूछ रहा है, कह रहा है कि मगही है कि हिंदुस्तानी है या बघेली है या कौरवी है, क्या है? कमेंट करिए जी, कमेंट करिए। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो जी हाँ, कौरवी है। क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी है। इसके अब बघेली है। बघेली का अन्य नाम भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बघेली का अन्य नाम क्या है? बघेली का अन्य नाम क्या है? फास्ट कमेंट करिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। एक दूसरे का कमेंट देखकर कमेंट मत करिए, नहीं तो देख रहा हूँ कि एक दूसरे का कमेंट देखकर, जैसे लोग कहते हैं एक कमेंट करते हैं वही सब करते रहते हो। आप लोग अपने विवेक से अपना कमेंट करिए। तो बघेली का अन्य नाम बघेलखंडी या रीवाई या रीमानी है। जी हाँ, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुलिका, ब्रजबुलि नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुलि नाम से किस भाषा को जाना जाता है? मुझे लगता है कि इस पर आप लोग टाइम लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग टाइम लेंगे। कमेंट करिए जी, कमेंट करिए। ब्रजबुलि नाम से किस भाषा को जाना जाता है? यानी ब्रजबुलि किस भाषा का दूसरा नाम है? देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, कमेंट करते रहो, सब लोग कमेंट करिए जी, सब लोग कमेंट करिए। जी हाँ, देखिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ। इसका उत्तर है पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला का दूसरा नाम है ब्रजबुलि। एक क्लास में शायद चर्चा नहीं हुई थी इस टॉपिक पे, तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपका वहाँ छूटा होगा उसको भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो अब ये इसमें है
गुजराती, मराठी, पंजाबी, इन सभी का तो पुराना नाम या दूसरा नाम पुरानी बांग्ला में ही हो सकता है। ठीक, इसके बाद अब जो पंजाबी है ये आपका पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। आपको पता होगा, पढ़ाया गया है, पहली क्लास में ही पढ़ाया गया है कि पंजाबी जो है, पंजाबी और लहदा पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, क्या आप बता सकते हो? आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करिए। यदि आप इसका उत्तर बता सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, गुजराती किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसेनी। ठीक, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसेनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग तैयार हैं। जी हाँ, चलते हैं फिर। ओके ओके, आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये कह रहा है कि पाली अपभ्रंश हिंदी प्राकृत, क्या ये सही अनुक्रम है? ये कह रहा है कि प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, क्या ये सही अनुक्रम है? ये कह रहा है कि पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, क्या ये सही ऑप्शन है? ये कह रहा है कि हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत, क्या ये सही ऑप्शन है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। सब लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए और वीडियो को, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ सकें। ये 40-50 लोगों के लाइव आने से मुझे अच्छा नहीं लगता। कम से कम इसको आप, कम से कम आप 500 तक ले जाइए। जितने भी लोग आपके संपर्क में हों, आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके दूर तक कोई आपको, आप जिस किसी को जानते हो तो उस तक आपके पास जितना ग्रुप हो सारे ग्रुप में फैला दीजिए। कम से कम 500 लोग लाइव हों, तब आपका कंपटीशन 500 लोगों में जब होगा तब मज़ा आएगा। ऐसे 30, 35, 50, 40 में कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। आप जितना फैलाओगे, जितना आपके मध्य कंपटीशन होगा, उतना ही आप में निखार आएगा, उतना अपने आप को आप आंक सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर है, आप लोग कमेंट किए हो, ठीक, तो इसका उत्तर है, सही है, इसका उत्तर है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, जी हाँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप केवल कमेंट बॉक्स में यस करिए। मैं आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये कह रहा है कि 11 जून को, कह रहा है 14 सितंबर को, कह रहा है कि 14 दिसंबर को, कह रहा है कि 14 नवंबर को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, आप लोग फास्ट कमेंट करिए। जी, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, क्या है उत्तर? तो आपका उत्तर है 14 सितंबर। क्या है उत्तर? उत्तर आपका है 14 सितंबर। उत्तर आपका है 14 सितंबर। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है। अगले क्वेश्चन से आपका भाग्य खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आता है स्क्रीन पे आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको बताया गया है। सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, इसका उत्तर है, आप कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। इसका उत्तर है भारोपीय। सही है, इसका उत्तर है भारोपीय। और अगर मैं पूछूं कि
भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो एक आध दो आप और बताइए मुझे। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप एक आध दो और बताइए मुझे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो ये है चीनी तिब्बती। 4 भाषा परिवार कहाँ हैं? ये सभी भारत में हैं। मैंने पूछा कि भारोपीय के अंतर्गत और कोई एक आध भाषा बताइए। क्वेश्चन में तो एक भाषा आपको मिली है, हिंदी है। संस्कृत भी आपकी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कोई भाषा, छत्तीसगढ़ी भी आपकी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भी आपकी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आप बताइए द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बताइए। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। दक्षिण भारत की में आने वाली सभी भाषाएं आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आता हुआ अगला क्वेश्चन, क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये कह रहा है कि क्या हिंदी है, क्या बांग्ला है, क्या संस्कृत है, क्या तमिल है? सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखता हूँ कितने लोगों का ये क्वेश्चन, कितने लोगों का सही होता है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और तमिल। सभी लोग कमेंट किए हो? जी हाँ जी। तो आपका उत्तर है हिंदी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछ लूं कि भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। कमेंट करो, करो कमेंट। सोते रहते हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं, हैं? मेरा एक शिष्य यहाँ भी बैठा है जो बता दिया, आप लोग अभी कमेंट कर रहे हो। जल्दी जल्दी बताया करो। जी हाँ, सभी का उत्तर सही है। ठीक, बांग्ला। दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बांग्ला। आम खाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कुछ पढ़ भी लो। आम 2 महीने का मेहमान है, चला जाएगा छोड़कर तो यही रहेगा। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आपको पता है? ये विकास समझ लो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ढूढ़ाड़ी बोली है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ढूढ़ाड़ी बोली किस राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आइए, कह रहा है कि क्या पश्चिमी राजस्थान की, क्या पूर्वी राजस्थान की, क्या दक्षिणी राजस्थान की, क्या उत्तरी राजस्थान की? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए। कुछ लोग तो मुझे लगता है आम बिनने चले गए हैं। हाँ, इतनी कम संख्या है। आप लोग आम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बगिया में बैठ के पक्का बिन रहे हो।
ढूढ़ाड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, या इसे आप कह सकते हो कि और किस नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर होगा, सब लोग क्या कमेंट किए देखते हैं, सभी लोगों का कमेंट ठीक ठीक। तो ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ है, पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की है। ढूढ़ाड़ी बोली आपकी पूर्वी राजस्थान की है। सभी लोगों, अक्सर लोगों का सही है, ठीक। जी हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आइए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर कितने लोगों का सही होता है। कितने लोगों का क्वेश्चन का उत्तर सही होता है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करे हैं, ठीक जी। इसका उत्तर है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यानी संस्कृत के बाद, अब आपको उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर समझ में आएगा, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी। अब आप सही कर सकते हो उत्तर। तो संस्कृत के बाद आपको भाषा का विकास क्रम बताया गया था कि नहीं बताया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो संस्कृत के बाद पाली ही तो आया। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो आप आज जान लीजिए कि अपभ्रंश का मतलब होता है गिरी हुई भाषा, भ्रष्ट भाषा या टूटकर अलग होना। तो क्रमशः पहले संस्कृत थी, फिर पाली थी। अब इसी पाली को मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि भारत की प्रथम देशी भाषा है, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और उसका उत्तर आपके सामने है। तो भारत की प्रथम देशी भाषा क्या है, पाली है। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आप तो जानते ही हो, मुझे पहचानते ही हो कि मैं कौन हूँ। बेहतर तरीके से आप लोग जानते होंगे, जो लोग क्लास में पढ़ते थे और पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो शायद ही जानेंगे और जान जाएंगे, और जो पढ़ते थे वो सभी जानते हैं कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से अगर आप हिंदी का 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, एग्जाम्पल सहित मिल जाएगा आपको। वही एग्जाम्पल मिलेगा जो मैंने बताया है। आपके क्वेश्चन में वही एग्जाम्पल रहेगा, वही ऑप्शन रहेगा जो ऑप्शन मैंने बताया है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। धन की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क पढ़िए। ये फ्री क्लास है आपकी, इसमें कुछ नहीं जाता। बस आप अपनी किसी भी एक उंगली से लाइक वाली बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। बस यही इतना आपका शुल्क है। यही आपसे अपनी मेहनत का फल मांगता हूँ बस। चलिए, तो ये सब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रज भाषा। अगर मैं इसका दूसरा नाम पूछूं तो क्या आप बता सकते हो इसका दूसरा नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं।
बहुत ही आसान सा है, कई बार आप लोगों ने जवाब दे चुके हैं। तो इसका नाम है, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या क्या आ रहा है, जी हाँ, अंतर्वेदी सही है। इसका दूसरा नाम है अंतर्वेदी, इसका दूसरा नाम है अंतर्वेदी। एक ऑप्शन यहाँ भी है, ये बेचारा अपनी भाषा मीठी वाणी, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, बताइए अवधि का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग, इसका दूसरा नाम है कोसली और वैश्यवाणी, वैश्यवाणी, कोसली और वैश्यवाणी किसका दूसरा नाम है? तो ये अवधि का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम आप पीछे हल ही कर चुके हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग यस करके बताइए कि क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ठीक, जी यस करके बताइए सब लोग। जी हाँ, चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो क्या है? ऑप्शन कह रहा है कि अवधि है, ऑप्शन कह रहा है ब्रजभाषा है, कह रहा है कि खड़ी बोली है, कह रहा है कि देवनागरी है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, किस प्रकार से कमेंट आप लोग कर रहे हो। सुस्ता सुस्ता के, सो के, खा के, आराम से आम चूसते हुए हैं, इतना आराम से पढ़ रहे हो। थोड़ा सा और तेज कमेंट करें। जी हाँ, सभी लोग ठीक। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। आपका उत्तर है खड़ी बोली। इसके बाद क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो आप यस करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जी, सब लोग यस करिए। चलिए ठीक, आइए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये कह रहा है कि पूर्वी हिंदी, कह रहा है कि पहाड़ी हिंदी, कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी, कह रहा है कि राजस्थानी हिंदी। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। और ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और ये देखिए स्थानीय हिंदी लिखा गया है। ये आपके यहाँ पर होना चाहिए था राजस्थानी। यहाँ पे मैं ऑप्शन को फिर से लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। कोई बात नहीं, आप स्थानीय पे भी बता सकते हो। अगर रहेगा तभी बताओगे, नहीं रहेगा तो नहीं बताओगे। सब लोग कमेंट किए हो जी, सभी लोग। हाँ, तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा
कि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में व्याख्या इसकी की थी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वहाँ पर ये इसको भी मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी, और पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां। कौन कौन सी, कुमायूनी और गढ़वाली और नेपाली। 3 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या आप सभी लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आप सभी अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो। हाँ, थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि पिछली क्लास में एक पॉइंट आपका गलत हो गया था, उसको हम लोग यहाँ पर पुनः पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन ही आ जाए, या फिर आप उसको सुधार लेते हैं, क्योंकि त्रुटि हुई है तो अभी सुधार लेते तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर बताया गया था कि 21वां संविधान संशोधन, क्या बताया गया था कि 21वां संविधान संशोधन 1968 बता दिया गया था। क्या बता दिया गया था, 1968, जबकि 68 ना होकर ये कितना होना चाहिए, 1967 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1967 होना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 1967, 67 है ये, 1967। ना समझ में आए तो इसको मैं मिटा के पुनः लिख देता हूँ। उन्नीस 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और एक पॉइंट उसमें कि जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ। थोड़ा सा स्थान आप सुधार कर लो, क्योंकि वो त्रुटियां हो गई थी कि खरोष्ठी लिपि जो है, लिपि के पॉइंट में बताया गया था, ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, न कि ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ना कि ब्राह्मी लिपि। वहाँ पर मिस्टेक हुआ था कि ब्राह्मी लिपि में बता दिया गया था, जबकि वो खरोष्ठी लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, बताया गया था, वो भी दाएं से
बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, चलिए इतना आप लोग सुधार लिए, कंठस्थ कर लीजिए ताकि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आप लोग बताइए, क्या आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? आप यस करके बताइए, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? ठीक, चलिए यस करिए सब लोग जी। चलिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्या कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं देख रहा हूँ सबका कमेंट ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि हैं बगियम गए हो आम बिनने हैं। कुछ लोग तो बेचारे परेशान हैं आम के चक्कर में, ये मौसम ही ऐसा है, बेईमान चल रहा है, कभी बारिश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग जी। जी हाँ, कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सभी का सही है लगभग, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आइए, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? फास्ट कमेंट करिए, कमेंट करिए, कोई इधर उधर की बात ना करे, सभी कमेंट करें। मैं देखता हूँ कि आपस में बतियाने लगते हो। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कमेंट करो जी सभी लोग। ठीक, तो पूर्वी हिंदी सही है, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। आपको अभी बताया गया था, जस्ट पीछे बताया गया था। चलिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? बहुत तेज कमेंट करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत तेज कमेंट सभी लोग जी जी। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। अगर यही पूछ लेता कि भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? 14। चलिए ठीक, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी तैयार हो? यस करिए, यस करिए। आपकी स्क्रीन पर ये आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, देखते हैं। यस जी जी, आता हुआ देखिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, हैं? जलेबी नहीं है, इतना भी टेढ़ा नहीं है, हैं? चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। कह रहा है कि विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पूर्वकालीन पूछ रहा है, पूर्व मतलब समझते ही होंगे, अगर समझते होंगे तो उत्तर भी आपका सही होगा। पूर्व मतलब होता है पहले, तो भाषा का विकास क्रम आपने देखा था कि पहला था संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा था प्रकृत। तो अब पूछ रहा है कि प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। तो प्रकृति से पहले क्या, कौन सी भाषा थी? पाली ही तो थी। आपका उत्तर हो गया पाली। ये रहा आपका 2020 सीरीज। अब आप लोग ऐसे, आप लोगों को कम से कम 2 टेस्ट तो मिलेगा ही। आप तैयार रहिए। आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, ये क्लास अच्छी लगती हो, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले टेस्ट के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।